नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, चर्चा इस समय इस बात पर हो रही है कि ईरान और इजराइल के तनाव का अब क्या होगा असर। दुनिया भर के एक्सपर्ट अब इस पर अपनी राय रख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से बार बार सरेंडर करने की धमकी दे रहे हैं, उसके बाद ये चिंता का विषय है कि अगर युद्ध लंबा चलेगा तो सिर्फ ईरान ही नहीं, दुनिया भर के देशों में उसका बुरा असर पड़ने वाला है। आज चर्चा हम इस बात पर ही करेंगे कि किस तरह से बुरा असर हो सकता है। तो भारत समेत कई एशियाई देश ऐसे हैं जहां जरूरी चीजों के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर होना होता है और यहां से आने वाला सामान होर्मुज जलडमरू मध्य यानी होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। जहां तनाव बढ़ा हुआ है, जहां टकराव के हालात हैं, उसके चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिलहाल बंद कर दिया है। इसका असर ये हो रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें अब तेजी से बढ़ रही हैं। भारत की ओर से दुनिया के देशों में जाने वाला बासमती चावल भी रास्ते में ही अटका हुआ है। खाद के लिए दुनिया के देशों पर निर्भर भारत भी अब संकट पर दिख रहा है। इन सब के अलावा कई और भी चीजें हैं जिनका आयात निर्यात होर्मुज बंद होने के कारण प्रभावित हो रहा है। तमाम जरूरी चीजें हैं जिसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर निर्भर है। यहीं से आना जाना होता है, यानी आयात और निर्यात इसी जगह से होता है। ऐसे में इस टकराव ने भारत की चिंताएं तो बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज सोमवार को एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में निर्यातकों के लिए, शिप कंपनियों के लिए, माल ढुलाई वालों के लिए, बड़े कारोबारों के लिए, कई तरह के अन्य मंत्रालयों के जो प्रतिनिधि थे वो भी शामिल हुए। दरअसल इस तरह की स्थिति बनने के बाद देश के निर्यातों में चिंता तो जरूर बढ़ी है, लेकिन दुनिया भर में जितना निर्यात होता है उससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की हिस्सेदारी भी देखी जाए तो सबसे ज़्यादा होती है। खाद की बात करें, मेथनॉल की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, मिनरल्स, गैस और पेटकोक जैसी जो चीज़ें हैं, इनका निर्यात अरब देशों से दुनिया भर के देशों में होता है। कई चीज़ों में ये हिस्सेदारी 1/3 के बराबर तक होती है। ऐसे में अब गहरी चिंता का विषय ये है कि भारत समेत कई देशों में इन चीज़ों के दाम बढ़ने वाले हैं। दरअसल पर्सियन खाड़ी से निकलकर आने वाले जहाज जिस 33 किलोमीटर के चौड़े रास्ते से होकर गुजरते हैं, उसी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं। अरब सागर और पर्सियन गल्फ को जोड़ने वाला एक सकरा रास्ता है ईरान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के पास। ईरान इस पर एक तरह से कंट्रोल रखता है और आसानी से यहाँ से जो गुजरने वाले जहाज हैं उनको वो कभी भी रोक सकता है। ईरान के अलावा इराक, कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरब जैसे जो देश हैं, दुनिया भर में जाने वाले जहाज, दुनिया से इन देशों तक आने वाले जहाज इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। तो आयात और निर्यात दोनों पर इसका असर पड़ने वाला है और बुरा असर पड़ने वाला है। तेल के खेल की बात करें तो इस मामले में भारत अरब देशों पर, रूस पर और वेनेजुएला, इसके अलावा पश्चिमी देशों पर भी निर्भर रहा है। भारत में तेल की ज़रूरतें भी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि सप्लाई रुकने से देश की रफ्तार ही रुक जाएगी। बिजली बनाने से लेकर तमाम गाड़ियां, इंजन, फैक्ट्रियां चलाने के लिए भारत को तेल की ज़रूरत पड़ती है और इसके अलावा भारत में दर्जनों रिफाइनरी हैं जो कच्चे तेल की प्रोसेसिंग करके दूसरे देशों को भी भेजती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत में तेल का आयात कम होगा तो कई दूसरे देश भी हैं जहां भारत कच्चे तेल का क्रूड ऑयल भेजता है रिफाइन करके, उनसे मिलने वाले पेट्रोलियम उत्पाद में भी कमी आ जाएगी और इसका विश्व स्तर पर बुरा असर देखने को मिलेगा। टॉप चावल निर्यातक यानी बासमती चावल की बात करें तो देशों में शामिल भारत, सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई और यमन जैसे देशों को हर साल लाखों टन चावल निर्यात होता है, जिनकी कीमत लगभग 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा होती है। भारत के चावल निर्यातकों की चिंता ये है कि अगर ये तनाव जल्द खत्म नहीं होता तो वो अपना बड़ा बाजार खो देंगे और चावल की जो कीमतें हैं वो तो बढ़ेंगी ही और उसके खराब होने के भी चांस बढ़ जाएंगे। देखिए, भारत की भूमि कृषि भूमि के रूप में जानी जाती है और खेती किसानी से जुड़े खाद के लिए भारत हर साल सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों में बड़ी मात्रा से खाद खरीदता है। अब होर्मुज के बंद होने का असर ये होगा कि उसे दूसरे रास्तों से खाद का आयात करना होगा। ऐसे में वैकल्पिक रास्ता जो खोजा जाएगा वो भारत के लिए काफ़ी महंगा भी हो सकता है, जिसकी वजह से खाद की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी और खाद के दाम में बेतहाशा बढ़ जाएंगे, जिसका असर और खाद के दाम जब बेतहाशा बढ़ जाएंगे तो उसका सीधा असर देश के अन्नदाताओं पर पड़ेगा, किसानों पर पड़ेगा। तो हो हल्ला मचना तो तय है। फिलहाल गेहूं की फसल तैयार है कटने के लिए और इसके बाद
भारत में धान की फसल आएगी। ऐसे में खाद की बढ़ी कीमतों का असर देश की खेती किसानी पर जरूर पड़ेगा और किसानों में इसे लेकर असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है। तो आयात के अलावा भारत से कई कृषि उत्पादों का भी निर्यात होता है। GTRI की माने तो उसके मुताबिक भारत ने साल 2025 में ही ईरान को $747 मिलियन का चावल और $51 मिलियन की चाय बेची थी। इसके अलावा ईरान से भारी मात्रा में पेट्रोलियम कोक, सेब और खजूर का आयात किया था। ऐसे में होर्मुज का बंद होना इन दोनों देशों के आपसी कारोबार को भी प्रभावित करेगा और इन दोनों देशों से जुड़े जो अन्य देशों के लिए कारोबार हैं वो भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे। तो तेल की कीमतें पहले 70 से $73 प्रति बैरल के हिसाब से बढ़ गई। अब अगर ये तनाव कम नहीं होता, तनाव बढ़ता जाता है और वैकल्पिक रास्तों से तेल का आयात करना पड़ा तो तेल के दाम $85 से $90 प्रति बैरल तक जा सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इसका नतीजा ये होगा कि भारत में डीजल, पेट्रोल तो महंगे होंगे ही, घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल वाली गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद के भी दाम बढ़ेंगे ही नहीं बल्कि आसमान छूने लगेंगे। ये तो मुख्य उत्पाद की बात है। इसके अलावा और भी कई सामान ऐसे हैं जिनका सीधा असर आयात निर्यात पर पड़ेगा, तो दाम भी बढ़ेंगे और जब दाम बढ़ेंगे तो देश की जनता की जेब पर इसका असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। तो जल्द से जल्द युद्ध बंद होना चाहिए ताकि आम जनता है उसकी परेशानी ना बढ़े, ताकि दुनिया भर के जो बाकी देश हैं बुरे असर से बचा जा सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।